Which is the correct expression? Option A equals to 2c into 1 minus 1 by m. B equals to 3c into 1 minus 2 by m. C equals to 3c into 2 minus 1 by m. And D equals to 3c into 1 minus 3 by m. जेई एमसीक्यू है ये। इस क्वेश्चन को एसएससी जेई 2008 में पूछा गया था। एसएससी जेई 2008 का है, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है ये। तो फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप लोग, ये एक्सप्रेशन क्या है? ये है रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, ठीक है। जहां पे यंग्स मॉडुलस है E और बल्क मॉडुलस K होता है, लेकिन यहां पे C से रिप्रेजेंट किया गया है। तो K हो या C हो, बात एक ही है, हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इनका रिलेशन अगर हम फाइंड करेंगे तो यही एक्सप्रेशन, इनमें से चारों में से कोई एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। इसे फाइंड करते हैं। एक हमारा मटेरियल है जो क्यूब है, ठीक है। एक मटेरियल क्यूब है, या फिर आप अदर मटेरियल भी ले सकते हैं। इस मटेरियल में ये हमारा किस टाइप का मटेरियल है? ये एक आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, ठीक है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है कि किसी पॉइंट पे जो है, किसी पॉइंट पे इलास्टिक प्रॉपर्टी उस मटेरियल का इन एनी डायरेक्शन सेम होता है, उसे हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है। आइसोट्रॉपिक होमोजेनियस यानी किसी पॉइंट पे इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होता है। और आइसोट्रॉपिक मटेरियल है कि किसी डायरेक्शन पे, किसी पॉइंट पे, किसी डायरेक्शन पे, जिसका हर एक डायरेक्शन पे यानी कि इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होता है। ये हमने डिस्कस किया है, आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। इधर जो इसका स्ट्रेस होगा ये हो जाएगा स्ट्रेस इक्वल्स टू सिग्मा एक्स, इधर भी सिग्मा एक्स होगा। इन वाई डायरेक्शन सिग्मा वाई, इधर भी होगा सिग्मा वाई। इन जेड डायरेक्शन सिग्मा जेड, और ये होगा सिग्मा जेड, ठीक है। सिग्मा एक्स हमारा होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। इसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। आप जाके देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जो बाकी जो बाकी जो अदर एक्सिस है सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड, ये हमारा होगा लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लीनियर स्ट्रेन भी कहते हैं, लीनियर स्ट्रेन। इसका जो स्ट्रेन का कुछ डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन जो स्ट्रेस का चारों ओर इसका स्ट्रेस है सेम है इस मटेरियल पे, जो लेकिन जब इस पे स्ट्रेस लगाएंगे तो इस पे डिफॉर्मेशन होगा, यानी कि स्ट्रेन जनरेट होगा, है ना, स्ट्रेन होगा। तो इन एक्स डायरेक्शन स्ट्रेन क्या होगा? एप्सिलॉन एक्स, यानी कि स्ट्रेन इसमें क्या होगा? लीनियर स्ट्रेन। इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा? लीनियर स्ट्रेन होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जब इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा यहाँ पे, तो इन वाई एंड जेड डायरेक्शन में क्या होगा? कंप्रेशन होगा, ठीक है। क्योंकि यही होता है स्ट्रेन की, अगर इसमें एलोंगेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एलोंगेशन हो रहा है हमारा इस एक्स डायरेक्शन, तो बाकी दो डायरेक्शन में क्या होगा? कंप्रेशन होगा, ठीक है। लीनियर स्ट्रेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीनियर स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स, इससे एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर। लीनियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों सेम ही है, तो लीनियर स्ट्रेन इसमें क्या हो जाएगा?
लीनियर स्ट्रेन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाय ई। ठीक है, ये कैसे होगा? बाय हुक्स लॉ। बाय हुक्स लॉ ये भी तो आप पढ़ चुके होंगे कि हुक्स लॉ क्या कहता है। देखिए ये सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हुक्स लॉ क्या है, आप वो सब वीडियो जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन होता है, तो जब हम सिग्मा का प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो सिग्मा इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन। सो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ठीक है, ई क्या है? यंग्स मॉड्यूलस। तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स बाय ई। और लीनियर स्ट्रेन इक्वल्स टू होता है, ये होता है डेल एल बाय एल, यानी कि लीनियर स्ट्रेन जो डिफॉर्मेशन होता है एलोंग लेंथ। ठीक है, तो ये एलोंग, इसको हम लेंथ मान सकते हैं। ठीक है, लेंथ के एलोंग डिफॉर्मेशन होगा यानी कि लीनियर स्ट्रेन। सो अब हम देखते हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो इक्वल्स टू होता है, पॉइजन्स रेशियो यानी कि म्यू। म्यू इक्वल्स टू होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन, यानी कि म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस लेटरल स्ट्रेन एप्सिलॉन वाई बाय एप्सिलॉन एक्स, फिर म्यू इक्वल्स टू एक होगा माइनस एप्सिलॉन जेड बाय एप्सिलॉन एक्स। यहां से एप्सिलॉन वाई निकल जाएगा माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स, और यहां से एप्सिलॉन जेड निकल जाएगा माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स। ठीक है, अब एप्सिलॉन एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो एप्सिलॉन वाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाय ई, और इसमें एप्सिलॉन जेड इक्वल्स टू होगा माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाय ई। अब नेट स्ट्रेन इसमें क्या होगा? नेट स्ट्रेन इक्वल्स टू, अब सिर्फ कैलकुलेशन है नेट स्ट्रेन। सिमिलरली केस अगर हम ये हम एक्स डायरेक्शन के लिए नेट स्ट्रेन, ठीक है, उसी तरह वाई में भी होगा, जेड में भी होगा। तो नेट स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन इक्वल्स टू, तीनों को हम ऐड करेंगे। सो फर्स्ट वन सिग्मा एक्स बाय ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाय ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाय ई। ठीक है, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा एक्स बाय ई 1 माइनस 2 म्यू। ये कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से इसको आगे बढ़ाते हैं। अब म्यू इक्वल्स टू क्या होता है? डेल एल बाय एल। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू स्ट्रेन इक्वल्स टू जो स्ट्रेन होता है, ये हमने क्या लिया? एलोंग एक्स डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे डेल एल बाय एल होगा। ठीक है, सो डेल एल बाय एल इक्वल्स टू ये हो गया। ठीक, अब वॉल्यूम इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू होता है एल क्यू। तो यहां से चेंज इन वॉल्यूम डीवी इक्वल्स टू हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एल, डीवी बाय डीएल। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3L स्क्वायर, और इसमें डीवी इक्वल्स टू होगा 3L स्क्वायर डीएल। सो डीवी इक्वल्स टू 3, हम दोनों ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3L स्क्वायर डीएल। यहां हमने क्या किया? यहां भी एल से, यहां भी एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डीवी इक्वल्स टू हो जाएगा 3L क्यू डीएल बाय एल, है ना। एल क्यू को क्या लिख सकते हैं हम? वी लिख सकते हैं यहां से। सो फिर डीवी बाय वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3DL बाय एल, ये हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम ए मान के छोड़ देते हैं। अभी इसको हमने ए मान लिया। अब बल्क मॉडुलस क्या होता है? डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस यानी कि के या सी, उससे यहां सी से रिप्रेजेंट किया तो हम सी ही मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
सो ये होता है डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि डेल वी बाई वी। सो डायरेक्ट स्ट्रेस हम सी मान लेते हैं इसको, सी बाय क्या होगा डेल वी बाई वी, सिग्मा सॉरी सिग्मा एक्स बाय डेल वी बाय वी। तो यहां से डेल वी बाय वी क्या हो जाएगा, डेल वी बाय वी इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा एक्स बाय सी। सो इसको हम लिख सकते हैं डीवी बाय वी। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो सिग्मा एक्स बाय सी इक्वल्स टू हो जाएगा यहां से 3dl बाय एल, यानी कि सिग्मा एक्स बाय 3c इक्वल्स टू dl बाय एल, है ना। इसी को तो लिखा है हमने डेल एल बाय एल। सो इस वैल्यू को हम यहां पे डेल एल बाय एल को हम क्या पुट करेंगे, 3c सिग्मा एक्स बाय 3c। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको पुट करते हैं तो सिग्मा एक्स बाय 3c इज इक्वल्स टू, जब इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स बाय ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, है ना। सिग्मा एक्स यहां से कट जाएगा, है ना। तो यहां से इक्वेशन क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू 3c इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, और इसे लिख सकते हैं 3c इंटू 1 माइनस 2 बाय एम। कैसे लिख सकते हैं, म्यू को लिख सकते हैं हम, म्यू इक्वल्स टू म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो होता है, पॉइजन्स रेशियो हमने म्यू, इसे हम 1 बाय एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1 बाय एम और म्यू। ठीक है, यानी कि म्यू इक्वल्स टू यहाँ पे 1 बाय एम, ये हमने जो लिखा। तो इस अनुसार इसका जो फाइनल इक्वेशन आया E इक्वल्स टू 3c इंटू 1 माइनस 2 बाय एम, जो कि कौन सा ऑप्शन है, E इक्वल्स टू 2c, ये नहीं होगा, E इक्वल्स टू 3c इंटू 1 माइनस 2 बाय एम, ऑप्शन बी। सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, E इक्वल्स टू 3c इंटू 1 माइनस 2 बाय एम। ये एक टॉपिक भी है, ये टॉपिक के अंतर्गत भी हो गया, ये टॉपिक भी आपका कवर हो गया कि इस क्वेश्चन के माध्यम से कि रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन और आप आज का टॉपिक। जय हिंद।